सभी पढ़िए और मेरे को जरा इसका बताइए आंसर क्या लगता है क्या होगा। कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पे? ये न्यास की चर्चा हम ठीक है। लोगों को कहाँ मिली थी? किसी को याद आ रहा है कुछ? प्राणायाम से पहले संन्यास करना है। कहाँ पे बताया था मैंने? क्या बता सकते हो थोड़ा? किस प्रैक्टिस के अंदर अंतर्गत हम लोगों ने न्यास की चर्चा पढ़ी थी? प्राणायाम से पहले कुछ बहुत कुछ पढ़ा ना हम लोगों ने। स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि में 2-3 भी पढ़े, तो थोड़ा और प्रिसाइज हो सकते हैं क्या थोड़ा और कि कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? ओके, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? निवेदिता जी बताइए आप जरा। सर सैमनु प्राणायाम नु हम्म। अ, सेमनु में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। आइए पहले मैं न्यास। श्लोक को दिखाता हूँ। जी यस, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया था आपको ना कि ये देखिए गुरु आदि न्यास, और यहाँ पे मैंने योग निद्रा की चर्चा भी की थी कि न्यास जो है ना, न्यास वह आपके जो हम लोग योग निद्रा प्रैक्टिस करते हैं ना, वो एक्चुअली एक तांत्रिक प्रैक्टिस है, और तांत्रिक प्रैक्टिस में हम लोग न्यास वगैरह प्रैक्टिस करते हैं ना, जिसमें आप मंत्रों को अपने अंगों में प्लेस करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल दिया गया, क्या आप आसन में बैठेंगे ना, आसन तो हम लोग जानते भी है, वैसे भी पहले आता है आसन। उसके बाद आपको मिल गया था ये न्यास आदि ना। तो ये देखिए ये न्यास हो गया, उसके बाद यहाँ पे नाड़ी शुद्धि बताई गई है ना, ये नाड़ी शुद्धि बताई गई है। उसके बाद ही आपका प्राणायाम फलीभूत होगा। और आगे फिर क्या बोला गया कि जब आप प्राणायाम करते हैं उसके बाद ही, और तत्व ज्ञान तो लास्ट में ही पता चलेगा ना। जो तत्व ज्ञान ही तो जानने आए हैं राजा चंड कपाली जी ना। तो तत्व ज्ञान तो लास्ट में प्राप्त होगी, जब आप पूरा ध्यान वगैरह समाधि कर लेंगे तभी जा करके आपको तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान लास्ट होगा ये तो आप। हालांकि ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत आप एलिमिनेशन करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे ना। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इस तरीके से न्यास की चर्चा हम लोगों ने सेमुनल प्राणायाम में पढ़ी थी। कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो हम लोगों ने कल हम लोग को डिस्कस करना चाहिए था। और कोई इसका पहले मुझे आंसर दे दीजिए जल्दी से तो। हठ प्रदीपी के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम का क्या लाभ है? सर ए और डी। ए कपाल, डी कृमिदोष। चलिए, अब अगर घेरंड जी संहिता सर। के अनुसार पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कल डिस्कस किया था, जल्दी बताइए। सर जरा मृत्यु नाश, सर स्टेबिलिटी देहानल जागृत विवर्धनम और और जरा और कुंडली और जागृत। देह हाँ का सर वो होता है। हाँ। और देह देहानल अग्नि को विवर्धनम। बढ़ाना सर, देह की अग्नि जो ज्वल जठराग्नि है। हाँ, जठराग्नि ना। अब देखिए मान जरा लीजिए ना, मृत्यु नाशनम देहानल विवर्धनम मान लीजिए कुंडली इस जागृत। हाँ मान लीजिए इसको भी हटा दिया। अब देखिए ये जठराग्नि प्रदीप्त करता है ना, जठराग्नि प्रदीप्त करता है ना, लेकिन पहले सुनिए, ये एक हठ प्रदीपिका पूछ दिया, अब ये क्या करेगा, हठ प्रदीपिका हटा देगा, इसको भी हटा देगा के अनुसार, पूछेगा आपसे सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ क्या है। अब देखिए ऑप्शन तो डेफिनेटली 3 और रहेंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जठराग्नि के साथ कुंडलनी भी दे देगा ना, डी कुंडलनी, कुंडलनी जागरण। और एक और इसको हटा देगा, कपाल शोधन, कफ को हटा देगा, और कपाल शोधन को हटा देगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया, कुंडली जागरण भी हो गया, जठराग्नि प्रदीप्त और कृमि दोष। अब क्या देगा, डी ओनली, इसको मैं क्या देता हूँ ई ना, ई एफ ऑप्शन ये है ना एफ। तो डी ओनली, डी ई एफ, फिर एफ ई एफ, ऐसे करके दे देगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है, यहाँ केवल पूछा सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ क्या है। तो आपकी जठराग्नि भी होगी, कृमि दोष भी होगी, और कुंडलनी भी जागरण होगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए यही अगर घेरंड संहिता लिख देगा, तब फिर आपका क्या होगा, केवल यहाँ पे जठराग्नि और कुंडली जागरण ना, तब फिर ऑप्शन का पूरा चेंज हो जाएगा, फिर सी एंड एफ ओनली हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और हम लोगों ने सूर्यवेदी में एक और चीज देखी थी, यहाँ पे आपको जालंधर बंद लगाना होता है ना, जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया है। ये चीज क्लियर है ना सभी को? और ये चीज आप सभी को बहुत दिक्कत करेगी अगर आप दोनों ग्रंथ को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे ना। इस चीज को मैं वीडियो में डाला था, ये किसी को दिखा था वीडियो में, ये वाला चीज। वसंत किन 2 महीनों में मैंने बताया होता है? चैत्र और वैशाख सर। सर चैत्र वैशाख में। मार्च। चैत्र नहीं, वैशाख में। आपको अगस्त मार्च और सितंबर। अप्रैल नहीं सर भी दिख मार्च रहा है। अप्रैल। नहीं नहीं अगस्त बेटा, सितंबर। हिंदी के महीनों में श्लोक में लिखा हुआ है, इसलिए हिंदी के महीनों में जवाब देने का आदत डालिए। चैत्र वैशाख में। हाँ सर और चैत्र और बैसाख। हाँ, चैत्र और वैशाख। हाँ और चैत्र बैसाख। और शरद वाले में क्या होगा? अगहन कार्तिक सर। कार्तिक मार्गशीर्ष। अगहन कार्तिक सर। हाँ, अगन। अब देखिए आश्विन और कार्तिक, अघन नहीं आएगा, अघन आपका। आश्विन सर। हाँ आश्विन, हाँ, आश्विन और कार्तिक, अघन आपका उसमें आ जाएगा ना,
हेमंत में ना, जिसको मैंने मार्कशीट्स बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन देगा, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को मैंने बताया था, ये क्वेश्चन कल मिला नहीं। ये 3 साल पहले, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कब का है, नवंबर 22 नवंबर ना, नवंबर में जो पेपर हुआ था उसका है ना। ये ऑप्शन मान लीजिए ये सारे गलत है ना, ये ऑप्शन नहीं, मैं ऑप्शन पूरा चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन ए क्या दे देगा, माघ, माघ, माघ। फिर दे देगा बी, चैत। फिर दे देगा सी, फागुन। और दे देगा आश्विन ना, डी, आश्विन। अब देखिए, अब अगर उन 12 महीनों को आपने नहीं पढ़ा होगा तो सोचिए आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आपने सोचा होगा तो मैं तो शरद और बसंत पढ़ के गया, ये आश्विन कार्तिक किधर से आ गया ना। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा ना। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जल्दी बताइए। ये करना है, करने वाला है ना, वन शुड बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। हाँ, सर तो करने वाले चैत में तो होगा, तो चैत और अश्विन। कैसे होगा? चैत, वैसाख, वैसाख तो है ही नहीं, यहाँ चैत है ना, तो चैत और आश्विन। आश्विन। हाँ, बी और डी हो जाएगा ना। तो इसको देख, कम से कम ये वाला महीना जरूर याद कर लीजिएगा, कौन कौन आपके शरद में होता है, कौन कौन वसंत में। बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा ना। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनेगा, ये मैंने जो बताया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे देगा शरद, 6 ऋतु मतलब 4 ऋतु दे देंगे, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। एक ये बनेगा, और सामने जो दो दो महीना होता है ना, उसको दे देगा अलग अलग करके, और फिर मैच द फॉलोइंग पूछेगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं ना, जी कभी न सर कभी जरूर बनेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, इसलिए मैंने कल बोला था कि आप उन महीनों को जरूर याद कर लें। और जब आप वीडियो देखते हैं ना, ये देखिए ना, यहाँ पे मैंने कल आपको ये वाला दिखाया था, लेकिन ये चीज मैंने ऐड कर दी ना। तो जब आप दोबारा देखेंगे ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में बना लेंगे। और इसमें ये चीज भी मैंने बताया था कि 4 महीने का ना, एक सीजन को आप 4 महीने में भी उसका अनुभव होता है। तो इधर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इधर से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल इसलिए सर, मैं, बिल्कुल। हाँ, थैंक इसलिए यू मैं सर। वीडियो देखने के लिए आपसे कहता हूँ। एक और चीज देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ना अ, एक और क्वेश्चन था ना जो अभी मैंने पूछा था आपसे। सर रेड डॉट लगा दिए हाँ, जिस वो पे वसंत वाला ना, उसको मैं बताता हूँ क्यों लगा है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिया। अब क्या होगा कि जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो सामने सामने ये चीज दिखेंगी, और फिर आपको तुरंत वो समझ में आ जाएगा ना। तो यही होता है कि क्लास में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो उस चीज को मैं वीडियो में डाल देता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाद में वो चीज मुझे याद रहे ना रहे, आप वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको वो बात ध्यान में रह जाएगी ना। एनीवे, कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। क्लियर है ना सभी को। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार यहाँ पे पूछ लिया गया कौन पथ्य कारक है, जल्दी बताइए तो। इतना देर, ए और डी सर। सर बी और डी। डी और डी। सर बी और डी नहीं है सर। बी डी और नहीं है बी मिश्री, और ई। बी सर और ई है। ए और ई डी भी, सर। ई भी नहीं है। घटक नहीं है ना, बी डी बी सर और तिल ई। भी नहीं है। बी सर और तिल पथ में। जी सर। मतलब दोनों। हाँ। एक बात बताइए, आ, यहाँ से पूछा क्या गया, सर नहीं है ना। मिस्त्री नहीं है, जी दो सर। नहीं है सर, बस। दही सर और मिस्त्री चीनी। है सर, सीता मधुने। तो जी है सर। सर, ये दही और तिल नहीं है, बी तिल और ई। नहीं। दही और तिल। ई। यहाँ पे इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जल्दी से इसका पहले आंसर बताइए ए तो। सी डी ई। एक ए, नंबर ए में। ऑप्शन, पहला ऑप्शन सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज बताई थी, और ये क्या है, 1 वर्षों के लिए। अब एक चीज बताया था मैंने 12 वर्षों के लिए, याद आ रहा है किसी को 12 वर्षों में किसको किसको मिलती है, वो आप मुझे संस्कृत का वर्ड बताइएगा। सर आत्म, आत्मध्याय, हाँ, आत्माध्यायी। आत्मध्यायी मिताहार, आत्मध्यायी मिताहारी सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन का अभ्यास करते हैं। अब देखिए जी यहाँ पे क्या दे देगा, 12 वर्ष दे देगा। हाँ, और यहाँ पे उन्मनी अवस्था करके क्या मिलती है उनको, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ना, उन्मनी अवस्था की। अब यहाँ पे यही चीज, ये सारे रहेंगे साथ में, दे देगा एक, धीरे से चिपका देगा एक आपको, आत्माध्यायी ना, आत्माध्यायी, आत्माध्यायी। अब देखिए, अब ये वाले ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन हो जाएगा, एक मिताहारी होगा और आत्माध्यायी। आप पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा जो लेट से ज्वाइन किए ना, वहाँ चीज मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें मैंने रिवीजन वाला जो वीडियो डाला है ना, रिवीजन ऑफ हठ प्रदीपिका, उसमें मैंने सबसे पहले इसी चीज को समझाया है। और वहां पे आप देखेंगे ना बुक में, तो मिलेगा कि इनको 12 वर्षों में क्या होती है, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इन द फ्यूचर कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे मिला करके पूछा ना कि हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता के अनुसार निम्न में से किस अभ्यास से खांसी दूर होती है। अब देखिए, हालांकि ऑप्शन अगर चाहता तो बहुत डिफिकल्ट दे सकता था ना, लेकिन ऑप्शन इतना इजी दे दिया। आपने जानते हैं मयूरासन का लाभ आपको याद होगा कि हठ प्रदीपिका में वैसा कुछ नहीं मिलता है और घेरन संहिता में कोई लाभ ही नहीं बताया गया। घेरन संहिता में है क्या मयूरासन का कोई लाभ, याद आ रहा है किसी को? नहीं सर। तो देखिए जो नहीं बच है। गया ऑप्शन ए बी डी हो गया, ए बी डी कहीं होगा ही, ए बी डी। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको क्या करता, इसके साथ खांसी के साथ एक और कोई डिजीज दे देता। अब मयूरासन हटा के कोई ऐसा अभ्यास देता जो कि लगभग मिलता है, हाँ सीतकारी या उज्जयी या शीतली दे देता है ना, और यहाँ पे कोई ऐसा देता जो इन दोनों में या इन दोनों में कॉमन होता है। और तो फिर आपके लिए सोचिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता ना। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी तैयारी उस लेवल की करो कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़े ना। जैसे ही आप यहाँ पे पढ़े खांसी, तो सारे के सारे लगभग श्लोक आपको रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए कि कहाँ पे कास श्वास ना, खांसी किसको बोलते हैं, कास कास का ही दिखता है ना। तो कास किन किन शब्दों में कास दिखता है, और वो क्या होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, वस्त्र धोती के कपड़े की चौड़ाई, ये तो सभी को याद रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लगाया। यहाँ पे आपको स्वात्माराम हटा के महर्षि घेरन दे देगा, और वस्त्र धोती को हटा करके आपको शक्ति चालिनी दे देगा। शक्ति चालिनी। अब बताइए कपड़े की चौड़ाई कितनी बताई गई थी? याद याद आ रहा है किसी को? हाँ? एक बित्ता हाँ, एक वित्त क्या था? एक वितस्ती। 4 अंगुल चौड़ा। हाँ, 4 अंगुल लंबा, एक वितस्ती चौड़ा, ऐसा करके कुछ था क्या? जी एक देखिए उसमें 2 डायमेंशन थी ना, लंबाई और चौड़ाई की भी, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, एक वितस्ती ये बताया उसने। हाँ, एक वितस्ती क्या था, चौड़ाई था। हालांकि देखिए वो रेक्टेंगल था ना, ये नहीं समझना है आपको कि वो एक स्क्वायर ही होगा ना। तो वहां पे जो बताया गया था ना एक वितस्ती, ये पिक्चर भी मैंने वहां पे बताया था। और जो लंबाई थी ना, ऐसे करके कपड़ा था, और इसको क्या करना था आपको, धागे से बांधना था ना। इस पे आते हैं, शक्ति चालिनी में किस अभ्यास में बैठ करके आसन करना था, याद आ रहा है किसी को? सर सुखासन। पक्का? क्वेश्चन में दिखाता हूँ ना। हाँ मिल गया क्वेश्चन। अब सुखासन तो ऑप्शन में ही चला गया आपका। जल्दी बताइए। सिद्धासन में या वज्रासन। चलिए मैं आपको ऑप्शंस को ना यहाँ पे वो करता हूँ, भद्रासन भी है, पद्मासन, और ऑप्शन जोड़ दूं क्या? सुखासन भी जोड़ देता हूँ, हालांकि वो तो शॉर्ट लिस्ट हो गया, अब तो हटा दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो ऑप्शन आपके पास पहले होंगे। पद्मासन में हाँ? उसमें करते हैं। तो ऐसे तुक्का नहीं चलेगा। जब आप शक्ति चालिनी, जब शक्ति चालिनी करते हैं तब आप क्या करते हैं, सिद्धासन करते हैं ना, सिद्धासन। कल एक और चीज मैंने बताया था, अभी सुखासन कौन बोला था? सुखासन किसमें करने के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी बताइए तो। सुखासन पढ़ा था कहीं पे हम लोगों ने कल, किसी को याद आ रहा है? जल्दी बताएं, देखते हैं कौन बताता है। कल परसों कब? सर नाड़ी शुद्धि में। हाँ, और प्रिसाइज होइए, नाड़ी शुद्धि में किस नाड़ी में? सर सर कौन बोल रहा है, नाम बताएं तो। सगर्भ में सर। सगर्भ में। और निवेदिता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सगर्भ था। सर कंफर्म नहीं आता सर, इसमें था सहमनी में किस कुछ याद आ सगर्भ। रहा है आपको? ये आपको पता ही नहीं चल रहा क्या बात मैं कर रहा हूँ? सगर में था। हाँ? सगर्भ में हम लोगों ने किसका यूज किया था? सुखासन का। सुखासन। अब देखिए, अब यहाँ पे उसके बेस्ड और क्वेश्चन, शक्ति चालिनी किसमें किया था? सॉरी शक्ति चालिनी तो हो गया। योनि मुद्रा किसमें किया था, याद आ रहा है किसी को? योनि मुद्रा, ये देखिए सगर्भ का मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, सुखासन है ना। ये चीज देखिए मैंने हाईलाइट भी किया था, इवन दो आप लोगों को जरा भी आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ ना। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया था कि हम लोग इसको सुखासन में करते हैं। मतलब याद आया योनि अभी? किस आसन में करना है ना? हाँ योनि मुद्रा किस आसन में करना है, वही पूछ रहा हूँ मैं। सिद्धासन। तो योनि मुद्रा सिद्धासन हुआ, शक्ति चालिनी सिद्धासन, सुखासन में हम लोग सगर्भ प्राणायाम ना। ये पूछ दिया खेचरी सिद्धि। खेचरी सिद्धि सभी को पता है, बताइए जल्दी। नीति से। सीरियसली त्राटक त्राटक क्यों होगा? नीति? नहीं, नेति से सर। त्राटक कैसे होता है? और भी दृष्टि की प्राप्ति।
हाँ, शांभवी। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, शांभवी जायते ध्रुवम, किसका लाभ है? तो त्राटक का लाभ शांभवी है। हाँ, और निरति का लाभ आपका क्या है? खींचरी सिद्धि। इसलिए मैं ये बोला ना कि कल बिंदु सिद्धि बताया था ना, बिंदु सिद्धि किससे होता है? वज्रोनी वज्रोनी। समाधि सिद्धि खेचरी खेचरी। अब देखिए, ये चीज जब आप देखेंगे ना, अ, इस चीज को आपको समाधि जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भ्रामरी से समाधि होगी, कोई कोई सांभवी से होगी, कोई कोई समाधि खेचरी से होगी ना। तो ये चीज हालांकि हम लोग फिर से रिवाइज हो जाएगी जब हम लोग समाधि में जाएंगे ना। तो ये 2-3 चीज आप जरूर याद रखिएगा, एक बिंदु सिद्धि जो मैंने बताया, और एक समाधि सिद्धि ना। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे पूछ लिया गया कि हिरण संहिता के ना स्थिरता को किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है ना। इसको बता दीजिए, ये तो इजी है ना। मुद्रा। क्लियर है विकास जी? मुद्रा होगा ना। अब देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया? मणिपुर चक्र का बीज मंत्र। ये सभी को मालूम है ना, लवर यह। नीचे से लिखेंगे ना तो लवर यह। लम अब देखिए, तो लम ये आ गया मणिपुर का रम हो गया। रम। लेकिन आज मैं एक चीज बता देता हूँ, लम की बात करते हैं तो इसमें 4 पद्म होते हैं। इन 4 पद्म पे क्या लिखा रहता है, कोई बताएगा? तो ध्यान से सुनिएगा और ये याद रहना चाहिए आप। य र ल व, य र ल व। फिर क्या होता है, जल्दी बोलिए तो। कर लव तालब बिस मूर्धन स दंत स दंसो, फिर च च श ह। अक्षत्रज्ञ ना। अक्षत्र ये होता है। अब देखिए, ये येलो कलर का होता है, पृथ्वी तत्व, पार्थिवी धारणा में पढ़ा था ना, लम ना। तो उसमें क्या था, 4 पद्म होते हैं। इन 4 पद्म पे भी कुछ अक्षर लिखे रहते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है? व, श, श, ये वाला, और ये श ना। तो व, ये ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, मैं केवल अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दंत सो, तालब्य शो। हाँ, ये ऑर्डर इधर उधर होगा, उसको देख लीजिएगा ना। व, श, तालब श, मूर्धन सो, दंत सो ना। ये 3 और ये वो है ना। तो अब पूछा जाएगा कि आ, मूलाधार चक्र में अक्षर नहीं रहता है। अब ऑप्शन क्या दे देगा? ये दे देगा यहाँ से उठा के, तालब शो, मूर्धन शो, दंत शो, हो, और ऊपर वाला कुछ दे देगा ना, ब, प, फ, म दे देगा ना, म दे देगा। और फिर आपको यही दे देगा, तालब शो, मूर्धन शो, दंत शो, वह भी दे देगा ना। तो ये याद रखिएगा कि जब आप मूलाधार चक्र की बात करते हैं ना, तो बीज मंत्र उसके जो मेन सिंबल रहता है उस पे भी रहता है, उसके चारों तरफ भी लिखे रहते हैं। तो ये मूलाधार का आज याद कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारे मंत्रों को, आई मीन सारे बीज अक्षरों को याद कर लेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ पे आपका रम इसका उत्तर हो जाएगा ना, ये रम होता है मणिपुर पे। यहाँ पे योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना है, बताइए। ये जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जी सर, शक्ति चालनी। अभी भी जी कोई कंफ्यूजन है लग रहा है किसी को ना? नहीं ठीक है ये। वो श्लोक आपको याद आ रहा है क्या था? ये जब तो शक्ति मुद्रा चालिनी में हम लोग पढ़े थे ना, जैसे मैंने 2 चीज बताया था। एक तो आपको महावेद में बताया था, महावेद में बताया था, क्या बताया था कि महावेद किसके किसके बिना निष्फल है? हिरण संहिता के अनुसार बताइए पहले। मूल बंध और महाबंध के बिना मूलबंध और महाबंध। उसी तरीके महाबंध से, हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि देखिए, ये मैंने हाईलाइट भी किया था। ये चीज आप तभी नोट कर पाएंगे जब आप वीडियो को दोबारा देखें ना। बिना शक्ति चालिनी योनि मुद्रा ना सिद्ध्यति ना। माइक म्यूट कर लें। तो बिना शक्ति चालिनी के योनि मुद्रा कभी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए क्या बोला गया, देखिए, आदो चालनाभ्यास योनिम ना। तो पहले क्या करेंगे आप? आदो चालन, पहले आप शक्ति चालिनी का अभ्यास करेंगे, उसके बाद योनि मुद्रा तथो अभ्यसेत ना। उसके बाद आप योनि मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा कि योनि मुद्रा से पूर्व किस अभ्यास को करना है ना। तो अब देखिए, यहाँ बोला ना आदो चालन, तो पहले आप शक्ति चालिनी करेंगे, उसके बाद आप योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। क्लियर है? इसको जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, मूल बंध और महावेद वाला रिलेशन ना। तो ये सब चीज आप ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी में ना, ये देखिए वितस्ती प्रमितम ना, उसका विस्तार ना, वितस्ती प्रमितम कितना होना चाहिए? दीर्घम, इतना लंबा ना, वितस्ती प्रमितम, और विस्तार है उसका लंबा है चतुरंगुली। ये देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। आइए, सूर्यवेदी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, आप उज्जयी समझते हैं। उज्जयी में क्या बताया गया ना, तो क्या बोल दिया गया, नासाभ्याम वायु माकृष्य। आप नासिका से क्या करेंगे? वायु का पान करेंगे। मुख मध्य चो धारियेत ना, उसको मुख के मध्य से होते हुए कहाँ का, उसको अलग कीजिएगा ना, हृदय गलाभ्याम ना, हृदय प्रदेश और गलाभ्याम समाकृष्य वायु वक्त्रे चो धारे। तो मुख से होते हुए हृदय प्रदेश में होता हुआ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? मुख प्रक्षाल्य संबंध्य कुर्यात जालंधरम। अब देखिए, सूर्यभेदी में भी जालंधर मिला था, सूर्यभेदी में जालंधर मिला था, याद आ रहा है ना सभी को?
हठ प्रदीपिका में था क्या? जी सर। हठ प्रदीपिका में जालंधर बंद था क्या? सूर्यवेदी में नहीं। नहीं था। गेरंड संहिता में था ना? उज्जैनी में देखिए, उज्जैनी में था, वहां जालंधर बंद क्या? याद आ रहा है किसी को? जालंधर बंद था जी क्या? सर। नहीं, हाँ? हट प्रदीपिका में नहीं था। हठ प्रदीपिका में नहीं था, गेरंड संहिता में है ना? यस। अब देखिए, उज्जैनी का लाभ किसी को आ रहा है क्या? वहां पे क्या था? वहां पे था कफ जन्य सर कंठ नाड़ी जलोदर कफ हाँ, नाड़ी कंठ जलोदर धातु गत दोष धातु रोग नाश। धातु विनाश कम। ना? अब देखिए, और यहाँ से मैंने एक चीज बताया था, आप ये वर्ड याद रखना, उफ। उफ मतलब कफ, कफ दोष ना, फ से कफ। अब ये उसका बताया था मैंने, हठ प्रदीपिका के। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे भी है ना, कफो रोगश्च ना। तो अब ये हो गया, कफ की बात करें तो कफ आपका हठ प्रदीपिका में भी होगा और गेरंड संहिता में भी होगा ना। ये किसका? उज्जयी प्राणायाम है ना, उज्जयी प्राणायाम। तो याद रखिए, उज्जयी प्राणायाम से कफ वो हो गया। आइए ये इसमें जालंधर बंद भी लगा ना, तो जालंधर बंद हो गया, यहाँ पे ये मैंने बता दिया। आगे क्या बोला गया? आसक्ति कुंभकम ना, शक्ति के अनुसार क्या करना है आपको? कुंभक करना है। जो श्वास आपने लिया नासिका से, उसको क्या करना है? कुंभक के अनुसार यथाशक्ति कुंभक करना है ना। अब आगे क्या बोला? कृत्वा मतलब कुंभक करके, धारयेद विरोधता मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं करनी है। ये नहीं कि प्राण छूट रहा है फिर भी कुंभक किए हुए ना। जहां तक आपको तकलीफ नहीं हो उतना देर क्या करना है? उस कुंभक को धारण करना है। और उज्जयी कुंभकम कृत्वा ना, और जब आप उज्जयी कुंभक करके क्या होता है? सर्व कार्यानि साधयेत। अब ये आप लिख लें अपने नोट्स में, अभी अगर टाइम नहीं मिला तो आप वीडियो देखते हुए बाद में लिख लीजिएगा। तो आप उज्जयी प्राणायाम में ए लिख के दे दीजिएगा, सर्व कार्यानि साधयेत, ये वाला लिख दीजिएगा ना। अब आगे क्या बोला गया? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना कि सर्वकारी कार्यानि साधयित किसका लाभ बताया गया। इसलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताया कि ताकि आपको ये लग जाए कि मैं कुछ ऐसे बातें नहीं करता हूँ ना। तो ये क्वेश्चन एकदम बनेगा। संभवी जायते ध्रुवम इसका एक एग्जाम्पल था ना। तो सर्व कार्यानि साधयित किसका लाभ है? उज्जयी का। आगे क्या बोला? ना भवेत कफ रोगश्च ना, ये कफ रोग में भी लाभदायक है। और क्रूर वायु अजीर्णकम, तो क्रूर वायु मतलब जो आपकी अपान की क्रूरता होती है ना, उसमें भी ये लाभदायक। और अजीर्णकम ना, जो आपके कॉन्स्टिपेशन होते हैं ना, उसमें लाभदायक। आगे क्या बोला गया? आम वात क्षय कासो। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था ना कि कास में कौन कौन लाभदायक? उज्जयी था ना उसमें एक, अभी ऊपर पे ही उज्जयी था। याद आ रहा है ना सभी को? क्वेश्चन जो देखा था कि कास रोग में कौन जी सर। लाभदायक होता है ना, तो उज्जयी होती है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा। और कास कास कहाँ मिले? जैसे ही कास वर्ड सुने आपको वो याद होना चाहिए। ये आपको तभी होगा जब आप हर एक रिवीजन सेशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि हम लोग उसमें उसी चीज को फोकस करते हैं ना। हर एक श्लोक को जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो याद हो जाएगा। तो क्या बोला कि कासो ज्वर प्लिया न विद्यते ना, तो ये सारी रोगे नहीं होती। आगे क्या बोला? जरा मृत्यु विनाशय विनाशाय। अब देखिए यहाँ से पूछेगा घेरंड संहिता के अनुसार, आपसे पूछेगा घेरंड संहिता के अनुसार क्या क्या होते हैं किसमें? उज्जयी प्राणायाम में। दे देगा ज्वर रोग, ज्वर रोग, बी कफ रोग, सी वात रोग, और डी कास दे देगा। अब देखिए, अब घेरंड संहिता का नहीं पता आपको, उज्जयी का याद रहेगा तो भी आप हठ प्रदीपिका का याद रहेगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि घेरंड संहिता में क्या था। तो घेरंड संहिता का अलग याद जरूर करें, और वहां पे क्या था उसको जरूर याद करें। तो इसके लिए हम लोग एक बार घेरंड संहिता को हठ प्रदीपिका को भी देख लेते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया गया? नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम ना। ऊपर पे जब ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ क्या बोला? यहाँ पे क्या बोला? श्लेष्मा दोषरम ना, कफ लाभ यहाँ पे भी बताया था आपके हठ प्रदीपिका में। आगे देहानल विवर्धनम। अब देखिए ये अलग है ना, जठराग्नि वहां नहीं बताई ना, जठराग्नि वहां नहीं बताई, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देहानल विवर्धनम। आगे फिर बोला है ना नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम और गच्छता तिष्ठता, ये देखिए वहां नहीं है ना। अब आपसे पूछ लेगा क्या घेरंड संहिता के अनुसार क्या उज्जयी का लाभ गच्छता तिष्ठता है क्या? नहीं, ये नहीं, गच्छता तिष्ठता कर सकते हैं क्या घेरंड संहिता के अनुसार? तो ये उज्जयी का ये विधि बताई गई कहाँ? हठ प्रदीपिका में, ना कि घेरंड संहिता में ना। तो इसलिए मैं बोला कि पहले आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो पहले आप हठ प्रदीपिका की देखना, फिर घेरंड संहिता की। क्योंकि जब हम हठ प्रदीपिका की देखेंगे तो वहां पे ये चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई। लेकिन अब वो चीज पढ़ा दिया है, एक दो बार हम लोगों ने इसको रिवाइज भी कर लिया, तो ये याद होगा आपको ना। तो क्या यहाँ लाभ बता दिया गया? नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, गच्छता तिष्ठता, कार्यम उज्जाख्यम तु कुंभकम। तो यहाँ पे ये बताया गया नाड़ी जलोदर धातुगत, और वहां पे जो बताया गया ना
कॉमन क्या है, एक आपके श्लेष्मा दोष ही कॉमन है ना, बाकी इसका कोई अन्य लाभ नहीं बताएगा ना, तो ये याद रखिएगा। आइए यहाँ पे हम तो क्लियर हो रहा है ना दीपक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वकारीन कार्यानी साधयेत और जी सर। आत्महत्यासु, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का क्या लाभ है बताइए कोई, वहां पे हठ प्रदीपिका में क्या लाभ है शीतली का? प्लीहा ज्वर पित्त क्षुधा तृषा विषनाश। विकास जी याद आ रहा है कुछ? और गुल्म रोग में। भावना जी कुछ याद आ रहा है, बताएंगे आप? हठ प्रदीपिका में क्या लाभ बताया गया है शीतली प्राणायाम का? वहां पे जब आप श्लोक देखेंगे ना, तो एक बार सुन लीजिए, 2 बार 3 बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा ना। तो और ये एक ही लाइन आपको बोलना है, क्या बोलना है? गुल्म प्लीहा अधिकान रोगान ज्वर पितम क्षुधा तृषाम, और उसके बाद विषानी शीतली नाम कुंभकोयम निहंती ना। तो गुल्म प्लीहा ज्वर पित्त क्षुधा ज्वर पित्त क्षुधा तृषा। और जो नए वालस्य वाला पढ़े थे ना, वो शीतकारी में था क्या? याद आ रहा है किसी को? नए वालस्य जो आप बोले वो हठ प्रदीपिका के शीतकारी में था ना, कि न क्षुधा न तृषा निद्रा, नए वालस्य जी सर। पढ़े थे। हाँ, तो अब देखिए ये चीज बार बार बोलने से ही आएगी। तो ये श्लोक याद कर लें, गुल्म प्लीह ज्वर पित्त क्षुधा तृषा, और उसके बाद फिर विषानी शीतली ना, विषानी शीतली, विष का प्रभाव भी नहीं होता है, विषानी शीतली, ये था वहां पे। अब यहाँ पे पहले विधि को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको मिला लेंगे साथ में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार श्लोक को भी देख लेंगे वहां पे क्या है। तो क्या बोला, जीवा वायु आकृष्य, मतलब आप जीवा से क्या करेंगे, वायु का पान करेंगे। च उदरे पूरी एक क्षण है ना, उसको एक फोल्ड करके ना, क्योंकि आप जीभ से ऐसे लेंगे ना तो वो कंठ से आ जाएगा, दिखता जीभ से, लेकिन वो प्रॉपर जीभ से नहीं आएगा, वो तभी होगी जब ऐसे जीभ को आप फोल्ड करेंगे ना, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो जीवा को फोल्ड करके क्या करना है, च उदरे पूरी क्षण, उदर को क्या करना है, पूरा करके भर लेना है। क्षणम च कुंभकम, देखिए इसमें क्षण मात्र बोला है कुंभक करने के लिए, ये नहीं कि नख केसाभ्याम स्वेदा ना, ऐसा नहीं करना है कि पैर के नाखून से सिर के बाल तक पसीने आ जाए ना, क्षण मात्र करना है, बहुत हल्के कम समय के लिए कुंभक करना है। कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः ना, उसके बाद नासिका से क्या करेंगे, उसका रेचन कर देंगे। आगे क्या बोला, सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकम शुभम। अब अजीर्णम कफ पित्त, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, पित्त आया, कफ आया क्या? नहीं आया ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा, सीधा पूछेगा, क्या पूछेगा, शीतली प्राणायाम के लाभ। हाँ, शीतली प्राणायाम के लाभ, और ये नहीं देगा कि रेफरेंस नहीं पूछेगा ना, गेरंट संहिता या हठ प्रदीपिका, तो केवल क्या दे देगा, वात पित्त कफ ना, उसके बाद ऑप्शन बनाएगा ओनली 1 1 2 2 3 1 2 3 ऐसे करके ना। तो जब आप को बिना रेफरेंस के पूछे जाए तो आप ये याद रखिएगा, लेकिन वो आप तभी याद रख पाएंगे जब आप एक एक करके याद रखेंगे। गुल्म प्लीह ज्वर पित्त क्षुधा तृषा, अब यहाँ पे ये आपको मैं मान के चल रहा हूँ ये याद होगा। अब फिर दोबारा जब याद करेंगे इसका गेरंट संहिता का, तो इसमें क्या बोलेंगे, अजीर्णम कफ पितम च नैव तस्य प्रजायते ना, तो ना ही अजीर्ण रोग होगी, ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा, और ना ही कफ पित्त होगा। तो ये अलग याद कीजिए, ये अलग याद कीजिए। उसके बाद फिर जब आप रिकॉल करेंगे ना, तो आप दोनों श्लोकों को एक साथ रिकॉल कर पाएंगे ना। तो अभी के लिए याद कर लें, और अभी ये भी याद कर लीजिए ना, कफ पित्त का नाश होता है शीतली में, ये घेरंट संहिता के अनुसार ना, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है सभी को? जी सर। चलिए, वस्त्रिका कैसे था वहां, कोई बताएगा जल्दी से मेरे को, कैसे करनी थी वहां पे? जिस पद्मासन में लोहार की धोखनी के समान। सांस को चलाना। हाँ हाँ, उसके अलावा जब थकान आने पे क्या करना था? सर सूर्य वेदी प्राणायाम। हाँ, सूर्य वेदी प्राणायाम याद आ रहा है ना सभी को? मैंने बताया था कि जब आप वो करें ना, थकान आ जाए, तो आप एक राउंड क्या करेंगे, सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे। और जब आप क्या करते हैं वहां पे, रेचक और पूरक करते हैं ना, तो जब आप रेचक करते हैं तो उस समय आप अपने हृदय प्रदेश का, कंठ का और कपाल का ख्याल करेंगे। क्या आ रहा है किसी को? जी। हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश और कंठ कपाल, प्रदेश। कंठ प्रदेश और कपाल प्रदेश का ख्याल करेंगे। और जब आप इनहेल करते हैं ना, तब क्या करेंगे आप, हृदय प्रदेश का ना, हृदय प्रदेश, ये चीज वहां पे लिखी। अब उसका लाभ क्या क्या बताया गया था, बहुत लाभ थे, जल्दी जल्दी कोई मेरे को बता दीजिए ना। सर कुंडलिनी जागरण, वात पित्त कफ निवारक, और तीनों ग्रंथियों का भेदन, और सुषुम्ना नाड़ी पर जमे हुए कफ का निवारण। चलिए,
जठाग्नि तीव्र होती है, ब्रह्मनाड़ी जठराग्नि प्रदीप। हाँ, ये सारे लिखे होते हैं। हाँ, जो कुंडली जवाब नहीं दे पा रहे हैं ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये लोग जवाब दे रहे हैं ना, ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ और एक दो बार खुद से भी ये लोग देखते हैं ना, इसलिए जवाब दे पा रहे हैं ना। तो आप भी एक दो बार अगर जा करके बुक ना सही वीडियो ही देख लेंगे ना, तो आपको वो याद हो जाएगा ना, ब्रह्मनाड़ी के मुख पर। हाँ, इसको मैं लिखता हूँ, ये अंडरस्टूड। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया। भस्त्रिका लोहार का नाम, उसी तरीके से क्या करेंगे, भस्त्रिका प्रणाम करेंगे जैसे लोहार की धोखनी के भांति करना है। यथा क्रमेण संभ्रमित तथा वायु च नासाभ्याम उभाभ्याम चालये क्षण ना, तो उसी तरीके से पूरक रेचक करेंगे ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा विधि का दोनों में सेम है, हाँ, विधि सेम है, केवल लाभ चेंज है दोनों में। हाँ, ये यहाँ पे विधि सेम है, सारी जगह विधि आपको शायद ही मिलेगी ना। जैसे किसी किसी जगह सूर्य भेदी में विधि सेम थी, लेकिन वहां पे क्या था, जालंधर बंद था, मतलब वहां नहीं था हठ प्रदीपिका में, यहाँ जालंधर बंद है ना। तो ये छोटा छोटा चीज आप याद रखिएगा ना, सूर्य भेदी ना। अब आगे क्या बोला गया, ये थोड़ा सा अलग है ना, इसको इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया, ये जब आप रेचक पूरक करेंगे ना लोहार की धोखनी की भांति, तो एवं विंसति वारम, विंसति मतलब तो विंसति 20 20, 20 तो 20 बार ये चीज करेंगे, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल 20 बार करेंगे। उसके बाद चौक कृत्वा, इस तरीके से 20 बार करके कुरयात कुंभकम, फिर आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसको रोकेंगे ना, कुंभक लगाएंगे। तदंतरे चालियेद वायु पूर्वोक्तम च यथाविधि, उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्सेल कर देंगे और फिर इसी तरीके से चलाएंगे जैसे पूर्वोक्त आपने इनहेल एक्सेल किया ना। उसके बाद त्रिवारम मतलब 3 बार करेंगे, 20 20 20 मतलब 20 इनहेल 20 एक्सेल किया, फिर रुकेंगे, कुंभक लगाएंगे, हाँ ब्रीद रुक गई। उसके बाद फिर 20 बार करेंगे, इनहेल एक्सेल, फिर कुंभक लगाएंगे और फिर 20 बार करेंगे ना। तो ये याद रखिएगा कि यह चीज आपको 3 बार करना ना, त्रिवारम साधिये देनम भस्त्रिका कुंभकम सुधिना, तो ये चीज 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसका लाभ क्या बोल दिया गया, छोटा सा यहाँ पे ही बताया गया, ज्यादा नहीं बताया गया। न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने ना, तो ये याद रखिएगा। ये श्लोक दे करके ही डायरेक्ट पूछ जाएगा कि यह किसका लाभ बताएगा ना, यहीं से श्लोक दे देगा, न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। अब किसी को याद आ रहा है, यहाँ जैसे हम लोग 20 बार किए ना पूरक रेचक, किसी को याद आ रहा है क्या हम लोग 100 बार कहाँ पे किए थे? उसमें 4 बार था। याद है विकास जी? अग्निसार में जब आप देखेंगे ना, तो शतवारम चौ कार्य, मतलब 100 बार अपनी नेवल को मेरु पृष्ठ में सटाना है ना, तो वो चीज 100 बार करनी थी वहां पे। एक बार आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा श्लोक। तो याद रखिएगा, अग्निसार में 100 बार हम लोग मेरु पृष्ठ में नाभि को सटाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पूरक रेचक करना है 20-20 बार ना। इसका श्लोक याद कर लीजिएगा, बेनिफिट वाला ना। यानी चलो कि नवली को, हाँ? नहीं नहीं नवली नहीं नहीं नहीं, अग्निसार कहाँ था विकास जी, जल्दी बताइए, किस धोती के अंतर्गत था अग्निसार? धोती हाँ, धोती से अंत धोती में था ना। क्या क्या था, वातसार वारीसार वहनीसार। वातसार हाँ वारीसार अग्निसार हाँ, ये और वहनीसार अग्निसार एक ही है दीपक जी, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, आप बुक देखिएगा। आगे वातचार चलते हैं। वारिसार बच्चार वही। भ्रामरी का वहां कुछ लाभ बताया गया था क्या, वैसा कुछ जी बताया सर, गया था क्या? चित्त में आनंद आनंद की चित्त में आनंद आनंद की देने वाली। उत्पत्ति होती हाँ, है। मतलब आपको आनंद की प्राप्ति होती है ना। अब यहाँ पे कुछ भ्रम बताया गया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताया गया। क्यों? क्योंकि आपको भ्रामरी से एक समाधि भी मिलने वाली ना, एक समाधि भी मिलने वाली है, एक खेचरी से भी समाधि मिलेगी। अर्धरात्रे गते योगी ना, आधी रात में बोला गया, एकदम आधी रात में। कब, कितनी आधी रात में? जंतु नाम शब्द वर्जिते, जब आपको बाहर कोई जीव जंतु की आवाज नहीं सुनाई देना, तो अर्धरात्रे गते योगी, आधी रात में, जंतु नाम शब्द वर्जिते, उठ करके क्या करना है, कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम कुर्याद पूरक कुंभकम ना, तो क्या करना है, कान को बंद कर लेना है हाथों से, और क्या करना है, पूरक और कुंभक करना है। और उसके बाद सुनना है, श्रीनु दक्षिणे कर्णे, दक्षिण कर्ण से क्या करना है, सुनना है। किसी को याद आ रहा है क्या, नादानुसंधान में ऐसे करके कुछ था क्या, दाएं कान से सुनना है, दाएं कान से नादानुसंधान में था, याद आ रहा है किसी को? अवस्था में हाँ? जी सर था। था ना। उसमें आप जी वो मेरा जी क्वेश्चन, सर, दाहिने कान से। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें आसन कौन सा बताया गया था, ये बताइए। सर मुक्त आसन और वो सांभवी मुद्रा। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। वहां पे हम लोग मुक्तासन लगाए थे ना।
याद रखिएगा जरूर। जी हालांकि मुक्तासन नाम वही है, सिद्धासन का ही नाम है ना, वज्रासन जी मुक्तासन सर। मुक्तासन, लेकिन स्पेसिफिक लिखा हुआ था वहां पे मुक्तासन ना। ठीक है विकास जी, तो 3-4 देख लिया हम लोगों ने, शक्ति चालिनी, नादानुसंधान वाला, और योनि मुद्रा में कौन कौन अभ्यास करते हैं, निगर्भ में कौन कौन सा अभ्यास करते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आगे क्या बोल दिया गया, श्रीनु दक्षिणे कर्णे ना, दाएं कान से सुनना है, नादम अंतर्गतम शुभम, हाँ अंतरंग नाद के, जब आप कान को बंद करेंगे, ये अभ्यास मैंने कराया था जब मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम उस दिन कराया था हठ प्रदीपिका में ना, कान को बंद करेंगे आपको ध्वनि सुनाई देने लगी। फिर क्या बोला गया, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम झिल्ली, पहले आपको किसकी कैसी ध्वनि सुनाई देगी, झिल्ली का ना, एक ग्रास ऑपर जिसको हम लोग झिंगुर बोलते हैं उसको। हाँ झिंगुर बोलते हैं ना, झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। फिर वंशी नादम ततः परम ना, तो पहले झिंगुर आ गया एक, दूसरा वंशी की ना बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। उसके बाद मेघ झरझर भ्रमरी ना, उसके बाद किसका, मेघ का ध्वनि सुनाई देगा तीसरे में। फिर 4 झरने की, और भ्रमर का ना भवरे की तरह आवाज सुनाई देगी। ये 5। अब देखिए यहाँ से नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन नादानुसंधान से कम 7 बार 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके क्रम को लगाने में, किस स्टेज में कौन सी आवाज सुनाई देती है उसको लगाने में, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बना है। तो आप इसको जरूर याद कर लेना कि पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देती है घेरंड संहिता में भ्रामरी प्राणायाम के दौरान, तो पहला सुनाई देगी झिल्ली, फिर वंशी, तीसरा मेघ, फिर झरझर झरना, फिर भ्रमरी, फिर घंटा, फिर कास्यम तथा ना, फिर घंटे के बाद कास्य। कास्य क्या होता है, जो देखते हैं ना मर्दल टाइप का ना, जो वो हम लोग पटकते हैं ना, दोनों हाथ में लेके झाल टाइप का ना, उसको बोलते हैं कास्यम तथा परम ना, ये सुनाई देती है। उसके बाद क्या, तुरी, तुरी भी एक वाद्य यंत्र है ना, तुरी, फिर भेरी, फिर मृदंग ना, मृदंग आदि, ध्यान से देखिए ना, तुरी भेरी मृदंग आदि, निनाद के न दुंदुभी, उसके बाद दुंदुभी की आवाज सुनाई देती है। समझ में आ रहा है ना सभी को, जी सर। हाँ जी सर। दुंदुभी की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद क्या बोला गया, एवं नाना विधो, इस प्रकार नादो जायते नित्यम अभ्यास ना, तो इस प्रकार से आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको क्या करेंगे, नाना नाना तरीके की क्या होगी, आवाज का अनुभव होगा जब आप नित्य अभ्यास करेंगे। आगे क्या बोल दिया गया, अनाहतस्य ना, अब थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताया गया कि उस दौरान आप किस चीज का ध्यान करेंगे या कैसे कैसे आपको अभ्यास को करना है। तो क्या बोला, अनाहतस्य मतलब आप अपने हृदय कमल का ध्यान करेंगे, और ये शब्द लगे वहीं से आ रही है ना, अनाहतस्य शब्दस्य, तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ना, ऐसा लगे वो ध्वनि जो है आपके हृदय कमल से ही सुनाई दे रही है। ध्वनिर अंतर्गतम ज्योति ना, तो उस हृदय प्रदेश में क्या करेंगे आप, ज्योति का ख्याल करेंगे। ज्योतिर अंतर्गतम मन, और उस ज्योति पर आप अपने मन को लगाएंगे ना, तो क्या बोला, ध्वरेन अंतर्गतम ज्योति ना, ऐसा लगे कि वहां पे जो ध्वनि आ रही है ना उस ज्योति से आ रही है, और ज्योतिर अंतर्गतम मन, और उसी ज्योति पे आप क्या करेंगे, अपने मन को लगाएंगे। अब तन मनो विलयम याति, और जब आप उसको मन को वहां पे मिलाएंगे ना उस ज्योति में, तो याति तद विष्णु परम पदम ना, ऐसा लगे कि भगवान विष्णु के वहां पे पद है ना, परम पद है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो अभी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं बाद में एक बार फिर बता दूंगा। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला गया, एवं भ्रामरी संसिद्धि, तो जब आप भ्रामरी की सिद्धि होगी तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, समाधि सिद्धि में आप्युने, अब एक और आपको मिल गई समाधि सिद्धि ना। अब देखिए एक और क्या था, खेचरी था, दूसरा मिल गया भ्रामरी। तो समाधि सिद्धि की बात करेंगी तो आपको खेचरी ब्राह्मणी ना, और समाधि सिद्धि जायते ध्रुवम बोले, ये बोले लगभग एक ही चीज है दोनों ना। तो अभी याद रखिएगा खेजरी के साथ आप अपने भ्रामरी को भी ऐड कर लेना। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। क्या बोला, जपाद अष्टम गुणम ध्यानम, तो जो जप है ना, जप से 8 गुना ना, जपाद अष्टम गुणम ध्यानम, जो ध्यान है वो जप से क्या है, 8 गुना क्या है, श्रेष्ठ है ना। हाँ गुणम है मतलब उसका गुण है, उसका जो मूल्य है, जप से 8 गुना श्रेष्ठ ध्यान है। फिर ध्यानाद अष्टक गुणम तप, तो ध्यान से 8 गुना क्या है, तप है। फिर तपोष्टष्ट गुणम गानम, मतलब गान जो हम लोग ध्वनि सुनाए, एक तरीके से यहाँ भ्रामरी की बात करें ना, गान कहीं संगीत आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मैं नाद बोलना चाहूंगा ना, गान को यहाँ पे नाद ही आप समझिएगा, या भ्रामरी में जो आवाज सुनाई देती है। तो क्या बोल दिया गया, तपो अष्ट गुणम गानम गानात पर तरम नाही ना, तो सबसे निम्न क्या बोला गया है, जप, जप, जप से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ जप से 8 गुना ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से 8 गुना क्या श्रेष्ठ है, तप, और तप से 8 गुना
संगीत। ना वर्ड याद रखिएगा, गान लिखा हुआ है, संगीत, संगीत मीनिंग वो लिख दिए हैं, ग्रंथकार ने लिख दिया ना, तो गान से रहता है, ये 8-8 का रिलेशन है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि क्रमानुसार लगाने के लिए हो सकता है यहाँ से पूछ दे कि श्रेष्ठता के क्रम ना, घेरंड संहिता के अनुसार इनको श्रेष्ठता के क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले जप होगा, फिर ध्यान होगा, फिर तप होगा, फिर गान होगा ना, इसको याद रखिएगा। और इसमें ऊपर जो इंपॉर्टेंट है उसको याद बता देता हूँ मैं। पूछेगा भ्रामरी का अभ्यास घेरंड संहिता में कब करना है, तो प्रातः, मध्यम, सायं, अर्धरात्रि, तो अर्धरात्रि करना है। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कौन कौन शब्द सुनाई देते हैं ना, झिल्ली, नाद, वंशी, मेघ, जर्जर, भ्रमरी, घंटा, हाँ ये याद रख लीजिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये ध्यान वाला जो बता दिया ये याद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताए। क्लियर है सभी को? जी सर, एकदम क्लियर। मूर्छा में क्या बोल दिया गया देखिए, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसको मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। सुखेन कुंभकम कृत्वा ना, सुखपूर्वक कुंभक करके, मनस्य भ्रुवो अंतरम ना, भ्रूमध्य में आप अपने मन को क्या करेंगे, लगाएंगे। आगे क्या बोला, संत्यज विषयान सर्वान मनोमूर्छा सुखप्रदा, और सभी विषयों से क्या करेंगे, सभी विषयों से अपने आप को हटा लेंगे। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, मनोमूर्छा समाधि बोलते हैं ना, कि आपने क्या किया, लंबी गहरी श्वास ली, कुंभक लगाया, फिर मन को भ्रूमध्य में लगाया और सभी विषयों से ना उसको हटा लिया, और इसी को हम लोग मनोमूर्छा बोलते हैं। आगे फिर क्या बोला, आत्मनि मनसो योगानंदो जायते ध्रुवम ना। अब देखिए, योगानंदो जायते ध्रुवम एक और मिल गया आपको ना। देखिए ये पढ़ेंगे आप तभी मिलेगा, आप इधर पढ़ के निकल जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ना। तो समाधि सिद्धि जायते ध्रुवम, बिंदु सिद्धि जायते ध्रुवम, योगानंदो जायते ध्रुवम, क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। मूर्छा भी दे देगा, प्लावनी भी दे देगा, केवली भी दे देगा। ज्यादातर लोग तो केवली ही मार के आ जाएंगे। क्या प्रिया जी? नहीं आइए, तो इसको लिख लीजिएगा सब, ये मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। और ये अभी मेरे को एकदम से नजर पड़ा, नहीं तो मैं आपको पहले ही हाईलाइट करके लाता ना। तो योगानंदो जायते ध्रुवम, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, कोई पूछे नहीं पूछे मैं जरूर पूछूंगा। इसमें आनंद की प्राप्ति इसमें से हो रही है और उसमें भ्रामरी से था आनंद लीला। हाँ, और उसमें मूर्छा से क्या था, उसमें मूर्छा से था बस सुख की प्राप्ति, मनोमूर्छा प्रदा था ना, ऐसे करके हम्म, मनोमूर्छा। वह सुख की प्राप्ति। हम्म, उसको देख लीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट। अब ये लास्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा समय भी लूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बातें इसमें। अब क्या बोला गया, अच्छे से सुनते हैं। हकारेन बैर्यति सकारेन विशेष पुनः, मैंने कल एक प्रैक्टिस बताया था औजपा जप की, याद आ रहा है किसी को? औजपा जप की बताया था। और मैंने क्या बोला था कि हम लोग पूरे दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं ना, और जब आप श्वास लेते हैं तब सो की ध्वनि सुनाई देती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब हम की ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर है? ये बात मैंने बताई थी, अभी भी सुन लीजिए। और ये चीज आप उपनिषद में भी पढ़ेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ क्या बोल दिया गया, हकारेन बहरियति ना, जब आप क्या करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तब आपको हम ध्वनि सुनाई देती है। और सकारेन विषेद पुनः, और जब आप श्वास लेते हैं तब आपको सकारेन मतलब सो की ध्वनि सुनाई देती है। और सठ सतानी मतलब, सत मतलब 100 होता है ना, सठ मतलब 600। आगे क्या बोला, दिवा रात्रो दिन रात कितना होता है, सहस्त्रान्यक विंशति। हाँ, सहस्त्रान्यक विंशति मतलब 21,600, मतलब ऐड करेंगे तो इतना होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ना, 21,600 बार क्या होता है, अजपाम नाम गायत्रीम जीवो जपति सर्वदा। तो ये चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औजपा गायत्री। ये आपको उपनिषद में भी मिलेगा कि औजपा गायत्री। हाँ, यौगिक ट्रेडिशन में हम लोग इसको औजपा जप बोलते हैं ना, जब आप देखेंगे कहीं पे सर्च करेंगे तो औजपा जप आएगी। तो औजपा जप क्या हो गया कि जो श्वास लेते हैं उसमें एक मंत्र चलता है, सोहम मंत्र ना, आपने सुना होगा। और इस चीज को कबीरदास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऐसा जाप जपो मन माही, सोहम सोहम सुरता गाई, 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। तो जब आप ये चीज कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको अनहद नाद अपने सुनाई देगी ना, मतलब आपको केवली कुंभक या केवल केवली प्राणायाम की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ क्या बोला गया है आगे, ये क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, कि ये चीज जीव जो है ना वो सर्वदा जपता रहता है। आगे क्या बोला गया, मूला आधारे यथा हंस तथा ही हृदय पंकजे, तथा नासाद पुटे द्वंद्वे त्रिविहीर समागम। तो जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा लगे कि श्वास कहाँ से आ रही है, मूलाधार से, हृदय प्रदेश, और फिर 3 जगह बोला ना नासापुट, मूलाधार बोला, उसके बाद हृदय पंकजे, और फिर
नासापुट है ना, ये ख्याल हम लोगों को करना पड़ता है ना जब आप अजपा मंत्र के, इसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में भी समझेंगे थोड़ा बहुत ना, कि आप कैसे इस चीज को करते हैं ना। इसको अभी के लिए यही समझिए कि जब आप इनहेल करते हैं ना, तो आपको यह मानना पड़ता है कि जो श्वास है ना, वो आपके मेरु पृष्ठ में चल रही है। कहाँ से कहाँ? आपके मूलाधार चक्र से आपके आईब्रो सेंटर, वही नासापुट है ना, आपके भ्रूमध्य तक, ऐसा लग रहा है। तो यही चीज करना है, मूलाधारे तथा हंसस तथा ही हृदय पंकजे तथा नासापुट द्वंद्वे त्रिविहीर समागमन, ऐसा लगे इन तीनों से संगम होता हुआ जा रहा है। अब आगे क्या बोला? सनवत्स संगुलिमानम, सनवत् संगुलिमानम शरीरे कामरूपकम देहाद्विर्गतो वायु स्वभावतः द्वादश अंगुली। अब देखिए, आपके शरीर की लंबाई, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, मैच द फॉलोइंग बने। शरीर की कितनी लंबाई बताई गई है? क्या बताई 92 गई? अंगुल 96 उसी को हम 92 लोग अंगुल। उसी को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? सनवत् संगुलिम। देखते जाइएगा दीपक जी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से बनेंगे। अब जी शरीर सर। की लंबाई 96 अंगुल बता दी। अब आगे क्या बोला गया? हाँ, देहाद्विगतो वायु स्वभावतः द्वादश अंगुली, और जो आपकी स्वाभाविक प्राण की गति है, स्वाभाविक ना, ये देख लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो स्वाभाविक जो गति है वो कितनी बता दी गई? 12 अंगुल। शरीर की लंबाई 96 अंगुल, स्वाभाविक प्राण की गति जो नेचुरल ब्रीद होता है वो बताया 12 अंगुल ना। अब आगे क्या बोला? गायने 16 अंगुल, तो जब आप गाना गाते हैं इसमें 16 अंगुल बोल दिया गया। भोजने विंसिस, तथा भोजन करते समय 20, विंसति बताया था ना अभी, 20 अंगुल। चतुर्विंशांगुली पंथे, पंथे कोई बताएगा जल्दी कहाँ? मतलब मार्ग में चलते टाइम पे पथि तो सेवनम मना रहता है ना, तो इसलिए मैंने पूछा ये सुना। तो चलते समय कितना बोल दिया गया? 24। 24, बहुत अच्छा। निद्रायाम त्रिंसद अंगुली, त्रिंसद कितना हो 30। गया? क्या बात है। अब आगे बोल दिया गया क्या? मैथुने सट त्रिंसद उक्तम, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान कितनी होती है आपकी? 36। 36। अब आगे व्यायाम तो ततो अधिकम, व्यायाम में इससे भी ज्यादा, 36 से भी ज्यादा, ये लिखा नहीं है। 86 89। हाँ? 86 से 89। नहीं नहीं, वो कहीं और कुछ लिखा होगा, श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ। ततो अधिकम मतलब इससे और अधिक होता है। आगे फिर क्या बोला गया? स्वभावे अस्य गर्ते न्यूने ना, तो जब आपकी जो स्वाभाविक श्वास की गति होती है उससे 12 जब, अंगुल। हाँ 12 अंगुल होती है, उससे जब न्यून होती है तब क्या होती है? परम आयु आयु वृद्धि होती है। प्रवर्धते, मतलब आपकी आयु वृद्धि होती है। और आयु क्षयो अधिके प्रोक्तो ना, आयु का क्षय होता है। मारुते चांद तरागते, हाँ, तो अगर 12 से क्या होगा? ज्यादा होगा ना, तो आयु का क्या होगा? क्षय होगा ना। उसके बाद तस्मात् प्राणे स्थिते देहे मरणम नैव जायते वायुना घट संबंधे भवेत केवल कुंभके ना, तो जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक क्या होगा? आपकी मृत्यु नहीं होगी। और इसी को ना, वायु को घट संबंध करके क्या करना है? इस तरीके से आपको केवल कुंभक करनी है। अब देखिए, केवल कुंभक हम लोगों ने पढ़ा था जब आपकी ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली रुक जाए, स्वाभाविक रुक जाए। वो कैसे रुकेगी? जब आप इस चीज को बार बार हंस मंत्र के अजपा गायत्री करेंगे ना, तो एक समय आएगी, वो कब आएगा और कितनी बार करना है उसको आगे हम लोग पढ़ने वाले। यावत जीवम जपेद मंत्रम अजपा संख्यम केवलम अद्यावधि घृतम संख्या विभ्रमम केवली कृते ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? जो विधि बताई गई ना, ये इस मंत्र को, अजपा मंत्र को क्या करना है? संख्या के साथ, कितना संख्या वो आगे बताएंगे ना, इसको क्या करना है? केवल जपना है। अब आगे क्या बोल दिया गया? अतएव ही कर्तव्य केवली कुंभको नरः, इस प्रकार क्या करना है? आपको केवल कुंभक की प्राप्ति होगी। केवली चा औजपा संख्या द्विगुना चौ मनुमनि, और इस प्रकार करके इसको संख्या को आप क्या करेंगे? दुगुना करेंगे ना। कैसे करके? वो आगे सब चीज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, नासाभ्याम वायु आकृष्य केवलम कुंभकम चरित, इस प्रकार करके आपको नासिका से श्वास लेते समय उस अजपा मंत्र को ध्यान देना है ना, उसको केवल ख्याल करना है। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। एकादि चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि कहीं हम लोग, 64। हाँ, याद आ रहा है? किसी को लग रहा है सब सो गए क्या? 64 बार तक श्वास प्रश्वास को धारण करना। हाँ, जब आप पहले दिन जैसे आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये चीज आप कब कितनी बार करेंगे? 64। उसके बाद केवलिम अष्टधा, हाँ ये देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, केवलिम अष्टधा कुर्यात यामे यामे दिने दिने। उसके बाद इसको क्या करेंगे? दिन में 8 बार करेंगे। हाँ, यामे यामे, एक याम में कितना बताया था? 3। 3 घंटे से। हाँ, 3 घंटे। 3 तो 3 घंटे पे इसको क्या करेंगे?
एक दिन में 3 घंटे होगा तो 8 बार होगा और हर 3 घंटे पे आप 64 औचपा गायत्री करेंगे और अथवा पंचधा कुरया तथा तख्तयामी देखिए ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलती है, क्योंकि इसके बाद जो है ना, जो हिंदी मीनिंग देखेंगे वहां पे कुछ लिखा नहीं है ना, लेकिन इसका एक मीनिंग है यहाँ पे, शायद चतुर्वारम होना चाहिए, क्योंकि 4 बार ही देखिए आगे पढ़ेंगे ना, तो प्रातः, मध्य, सायं और मध्य रात्र, ये 4 ही बताएगा, ये 5 नहीं होगा, शायद 4 ही होगा। हिंदी में तो खैर चार लिखा ही नहीं। हाँ? हिंदी में चार ही लिखा है पढ़ रहे हैं। प्रातः, मध्याह्न सायं तीनों समय समान संख्या में साधन करें। या अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, त्रिसंध्यम ना, अथवा देखिए यहाँ पे लिखा है ना अथवा, ये त्रिसंध्यम, ये याद रखिएगा। और इस वो उसमें कितना बार करना है, 5 वारम दिने वृद्धि वारकम च दिने तथा। ये देखिए, ये चीज आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगी ना, तो आप इसको सुनिए थोड़ा ध्यान से। तो पहले तो बोल दिया कि दिन में आप 4 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद 3 संध्या मतलब सुबह दोपहर, और उसमें क्या बोला, पंचवारम दिने वृद्धि वारकम च दिने तथा। तो उसको क्या करना है, आपको 5 बार ये प्रैक्टिस करनी है। और इसी को फिर क्या बोल दिया गया, औजपा परिणामम च यावत सिद्धि प्रजायते प्राणायाम केवली च तदा वदति योगविद ना। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपकी केवली कुंभक ना, केवली जो बोलते हैं ना जहां आप इनहेल करते हैं ना आप एक्सेल करते हैं, तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 वही कबीर दास वाली बात हो जाए, अनहद उपजे आपे आप, आपको स्वतः ही केवली कुंभक की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही बोला गया, औजपा परिणामम च यावत सिद्धि प्रजायते प्राणायामम केवलिम च तदा वदति योगविद ना। तो उसी को हम लोग योगविद बोलेंगे जिनको केवली सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। और केवली कुंभके सिद्धे किम न सिद्धि भूतले ना, तो जब आपको केवली कुंभक की प्राप्ति या उसकी सिद्धि हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप अचीव ना करो ना, पूरे सृष्टि में, पूरे धरती पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप अचीव ना कर सको ना। तो ये हो गई आपकी प्राणायाम, खत्म हो गई। सारे प्राणायाम को आप मिला करके पढ़ लीजिएगा, और जब आप वीडियो देखने के लिए बैठो तो आप एक पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि वही समय रहेगा जब आप नोट्स बना पाएंगे। यहाँ आप पढ़ते पढ़ते या तो आप पढ़ लेंगे या आप लिख लेंगे, लिख लेंगे तो हो सकता है आप समझ ना पाए ना। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो केवल पढ़िए, बाद में आप कभी भी समय निकाल के 1 घंटे में आपका वो तैयार हो जाएगा ना। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हरिओम सभी को, शुभ रात्रि। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बहुत लोगों को लेट भी हो गया होगा। हरिओम। पढ़ लीजिएगा विकास जी, पढ़ लीजिएगा दीपक जी प्रणाम जरूर, सर। जी सर जी, जरूर जरूर। प्रीति जी पढ़ लीजिएगा। जी सर। आप कभी कभी आते हैं, चलिए। जी सर, सर मैं आती तो डेली हूँ, लेकिन मैं 9 बजे के बाद नहीं रुक पाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो नहीं वो आज ही थोड़ा हो गया, अन्यथा हम लोग समय से जी खत्म जी करते हैं। आज थोड़ा कुछ जी क्वेश्चंस सर। प्रैक्टिस हो गई ना। चलिए हरिओम हाँ सभी जी, को। अच्छा सेशन रहा सर, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, हरिओम। सही रहता हरिओम। है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।